अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जानदारों की तंजीम के दर्जात। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो इस ज़मीन के ऊपर ये लाइफ पाई जाती है, जो कम्प्लेक्स लाइफ पाई जाती है, ये जब इस ज़मीन पर आई थी तो ये सिंपल थी। तो साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश की है कि कैसे ये जो आज की प्रेजेंट कम्प्लेक्स लाइफ है, ये सिंपल से कम्प्लेक्स तक जब आई है तो किन मरलों से गुजर कर आई है। तो वो मरले यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। मैंने अभी उन तमाम दर्जात, वो जो तमाम मरले हैं, उनके अभी सिर्फ नाम लिखे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इनको मज़ीद वजाहत से पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं आपको इनके जो है वो नाम के बारे में मतलब दर्जात के नाम बताऊंगा, फिर उसमें से एक पहले दर्जे को हम आज डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहला जो दर्जा है, जानदारों की तंजीम का दर्जा है, वो सबसे निचला दर्जा है, सबसे सादा दर्जा है, जिसे हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। यानी कि सब एटॉमिक लेवल की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो लाइफ है वो सिंपल एक मादे से शुरू हुई है, एक एटम से शुरू हुई है। तो लिहाजा ये सबसे निचला दर्जा उसमें शुमार हो जाता है। सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल के बाद अगला जो मरला आता है वो मॉलिक्यूल का मरला आता है। मॉलिक्यूल का मरला कैसे आता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जब दो एटम आपस में मिलकर बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग करने के बाद जब एक नई चीज बनती है तो उसे मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, जो कि अगला हमारा लेवल है, जिसे हम मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। यही मॉलिक्यूल्स ही हैं जो जिंदगी की बुनियाद डालते हैं। यानी कि जब ये मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो मिलने के बाद ये ऑर्गेनेलिज को बना देते हैं। वही ऑर्गेनेलिज हैं जो कि एक सेल के अंदर मौजूद होती हैं और सेल के निज़ाम को चलाती हैं। तो जब ये ऑर्गेनेलिज बनना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सेल हमारा बन चुका है। और आप जानते हैं कि जितने भी ज़मीन के ऊपर जानदार पाए जाते हैं, सब के सब जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो जानदारों की जो बुनियादी फ़इलियाती इकाई है वो सेल है। तो जब सेल की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम जो है अब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि और जानदार बनने शुरू हो जाते हैं। जब हम एक सेल लेवल पे आ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो चुकी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो चुकी है। वो जानदार एक सेल जितना इनका साइज होता है, उनकी फॉर्मेशन अब इस जमीन के ऊपर हो चुकी है। फिर जब बहुत से सेल्स एक साथ मिलना शुरू हुए और एक जैसे सेल जब एक साथ मिलना शुरू हुए तो उन्होंने क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। टिश्यू जब बन गया तो हम कहते हैं कि हम टिश्यू लेवल पर आ चुके हैं, यानी अब सिंपल से मजीद हम कॉम्प्लेक्स की तरफ आए हैं। यही टिश्यू जब एक साथ मिलते हैं तो ये मिलने के बाद फिर हमारे जिस्म के ऑर्गन्स बना देते हैं। ऑर्गन दरअसल उर्दू में हम उसे एज़ा कहते हैं। आप देखते हैं किसी भी जानवर को आप उठा लें, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलेंगे, एज़ा मिलेंगे, जो एक साथ मिलकर एक जानदार का निज़ाम चला रहे हैं। जिस तरीके से एक सेल को ऑर्गेनेलिज चलाती हैं, वैसे ही एक जानदार या एक जानवर के अंदर उसके निज़ाम को चलाने के लिए ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और यही ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स की तरफ आ सकते हैं। आपको मैं यूँ समझाऊँ कि अगर एक इंसान है तो आप इंसान के अंदर देखोगे कि उसके अंदर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी मिलेगा, उसके अंदर आपको यूरिनरी सिस्टम भी मिलेगा, यानी कि जो फासल मादे निकालने वाला निज़ाम होता है। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मिलेगा, यानी सांस लेने वाला निज़ाम जो होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम भी मिलेगा जो कि सोचने समझने वाला निज़ाम है। तो जब ये सारे सिस्टम एक जानदार के अंदर पुट कर दिए जाएंगे, जिनसे लफ्ज़ों में मेरे अंदर ये सारे सिस्टम पुट कर दिए गए, जब मेरे अंदर ये सारे सिस्टम पुट कर दिए जाएंगे और ये सही तरीके से काम करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जिस्म जो है वो सही तरीके से काम करेगा। तो यानी कि एक इनफरादी जानदार बन चुका है। मेरे अंदर ये सारे सिस्टम अब लग चुके हैं और मैं एक इनफरादी जानदार बन चुका हूँ। तो इस लेवल को हम फिर क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म लेवल। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि एक मुकम्मल जानदार की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि हम सिंपल से शुरू हुए थे और हम अब कॉम्प्लेक्स की तरफ आ चुके हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो इस जमीन के ऊपर सिर्फ एक जानदार तो नहीं होता,
उसी एक स्पीशीज के और बहुत से जानदार मौजूद होते हैं। जब एक ही किस्म की स्पीशीज एक जगह पे रहती हैं, एक ही वक्त में रहती हैं, इकट्ठे रहती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो उस स्पीशीज की पॉपुलेशन कहलाती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कहीं पे बहुत सारे इंसान एक साथ देखो तो आप कह सकते हो कि ये इंसानों की पॉपुलेशन है। इस तरीके से आप कहीं पे अगर बहुत सारे जो है वो हिरन देख लो तो आप कहोगे ये हिरन की पॉपुलेशन। इस तरीके से आप कहीं पे बहुत सारी चूंटियां देख लो तो आप कह रहे हैं कि ये चूंटियों की पॉपुलेशन है। तो हर जानदार की अपनी अपनी जो है वो पॉपुलेशन होती है, स्पीशीज के लिहाज से सबकी पॉपुलेशन बनती है। जब पॉपुलेशन की फॉर्मेशन हो जाती है, हमारा पॉपुलेशन लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जब बहुत सी पॉपुलेशन एक साथ इकट्ठी शामिल होती हैं तो मिलकर भी क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी में आपको यूं समझाऊं कि आप जंगल में चले जाएं, वहां पर आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर सबसे बड़े जानदार भी आपको वहां पे मिलेंगे। यानी कि आप वहां पे देखोगे तो वहां पे आपको ज़राफ़ा की पॉपुलेशन मिलेगी, शेर की मिलेगी, गीदड़ की मिलेगी, उसके बाद जो है वो चीते की मिलेगी, हिरन की मिलेगी, और मगरमच्छ हो गए, दूसरे मैक्रोनिज्म हो गए, छोटे छोटे जानदार हो गए, तो सबकी पॉपुलेशन आपको वहां पे मिलेगी। तो वो सारी पॉपुलेशन ऐसे इकट्ठी रह रही है, आपस में मजबूत है, आपस में रिलेटेड है। जिस तरीके से एक शेर जो है वो हिरन का शिकार करता है, तो आपस में रिलेटेड पॉपुलेशन है। जब ये पॉपुलेशन एक साथ रहना शुरू कर देती है तो वो मिलकर बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी जब बन जाती है तो हम कहते हैं हम कम्युनिटी लेवल पर आ चुके हैं। अब देख सकते हैं कि हम एक एटम से शुरू हुए थे, एक मादे से शुरू हुए थे, और हम एक कम्युनिटी पे पहुंच चुके हैं जो कि एक निहायत ही कम्प्लेक्स की तरफ आ चुके हैं। फिर जब ये कम्युनिटी बन जाती है तो इस ज़मीन के ऊपर अब मुख्तलिफ इलाकों में आप कम्युनिटीज़ आपको देखने में मिलेंगी। ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये इकट्ठी होकर फिर एक बायोस्फीयर बना देती है। यही बायोस्फीयर लेवल जो है, ये बायोस्फीयर ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों पे बायोस्फीयर, जहाँ ज़मीन के जहाँ जहाँ जिस इलाके पे आपको लाइफ मिलेगी वो बायोस्फीयर में तब्दील हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब बायोस्फीयर की फॉर्मेशन हो जाती है तो यही बायोस्फीयर एक मिलकर एक ग्लोब बना देते हैं, एक ज़मीन बना देते हैं, और ज़मीन यही ज़मीन है कि जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो स्टूडेंट, यही बायोलॉजी के दर्जात हैं कि जब हम एक एटम से शुरू हुए थे और हम चलते चलते एक कम्प्लेक्स बायोस्फीयर तक पहुंच गए। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आजकल की जो कम्प्लेक्स लाइफ है वो इन्हीं दर्जात से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है। तो इन्हें हम कहते हैं कि बायोलॉजी के जानदारों के तंजीम के दर्जात। तो आज ये दर्जात हमने डिस्कस कर लिए। आज फिर हम इनमें से एक पहले दर्जे को डिस्कस करेंगे जो कि है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो मादा है, हम ये कहते हैं कि मादा जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। मादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और एलिमेंट जो है वो एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। यही जो एटम्स होते हैं, फिर ये एटम्स भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी एक एटम के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं। और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही होते हैं जो कि बॉन्डिंग कराते हैं, दो एटम्स की बॉन्डिंग कराते हैं, और बॉन्डिंग कराने में इलेक्ट्रॉन का किरदार बहुत ही ज्यादा होता है। तो बॉन्डिंग कराता है दो एटम्स के दरमियान। जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, जो कि हमारा ही अगला लेवल होता है। तो ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, फितरत के अंदर साइंटिस्ट ने 92 जो है वो एलिमेंट्स दरियाफ्त किए हैं। 92 एलिमेंट्स यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस ज़मीन के ऊपर पाए गए हैं। साइंटिस्ट ने इन 92 एलिमेंट को दरियाफ्त किया है। फिर इन्हीं 92 एलिमेंट्स में साइंसदानों ने देखा कि 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि ये 16 एलिमेंट जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इन्हें हम बायो एलिमेंट्स का नाम देंगे। कि जब ये एक जानदार के अंदर पाए जाएंगे तो हम इन्हें बायो एलिमेंट्स कहेंगे, लेकिन जब हम कहेंगे कि फितरत में कितने पाए जाते हैं तो हम उसे 92 कहेंगे। अब ये जो जानदारों के अंदर 16 बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जानदारों के जिस्म के अंदर निहायत ही ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं
जो बहुत ही कम मिकदार में ट्रेसेस में होते हैं, बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो इस 16 में से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और वो हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। यानी 16 में से ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% हिस्सा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं और बाकी 10% बाकी जो 1% हैं वो 10 हैं और वो हमारे जिस्म का सिर्फ 1% हिस्सा ही बनाते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं बनाते और ये हमारे जिस्म के अंदर निहायत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता है पोटाशियम, आ जाता है सल्फर, आ जाता है क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन इसके अंदर शामिल हैं। ये जो 10 एलिमेंट हैं ये हमारे जिस्म का 1% हिस्सा बनाते हैं और ये 6 एलिमेंट्स हैं ये हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो था आज के जानवरों की तंजीम के तजाद का ये पहले बार था जो आज हम डिस्कस किया। कल हम जो है वो मॉलिक्यूल लेवल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये वाला जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए निहायत ही अहम है और शॉर्ट क्वेश्चन में बात बात ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये इनके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी इनकी मिकदार को पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इंशाल्लाह जब बहुत जल्द ही एक अगले लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।